गंगा नदी भारत की सांस्कृतिक विरासतों में से एक है। गंगा नदी गंगा सबसे श्रेष्ठ और पवित्र नदी ही नहीं बल्कि भारत को एक सूत्र में बांधने का श्रेय भी गंगा को ही जाता है। वेद पुराणों में तो गंगा को बारंबार तीर्थमयी कहा गया है। प्रथम वेद ऋग्वेद में गंगा का जिक्र किया गया है। इसके बाद के 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में भी गंगा का उल्लेख पवित्र नदी के रूप में किया गया है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में इसका विशेष महत्व है। गंगा को केवल जल का स्रोत नहीं माना जाता है बल्कि देवी के रूप में इसकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में ऐसे कई धार्मिक अनुष्ठान हैं जो गंगा जल के बिना पूर्ण व शुद्ध नहीं माने जाते। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, स्रोतसामस्मि जह्न्मि, अर्थात नदियों में मैं गंगा हूँ। महाभारत में कहा गया है, पुराते कीर्तिता पापम दृष्टा भद्र प्रयच्छति, अवगाढ़ा च पिता च पुनात्या सप्तम कुलम, अर्थात गंगा का उच्चारण करने से पापों का नाश होता है। दर्शन करने वाले लोगों का गंगा कल्याण करती है और स्नान करने वालों की 7 पीढ़ियों तक को गंगा पवित्र करती है। नरसिंह पुराण के अनुसार गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, अर्थात गंगा तेरे दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिलेगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और कई धार्मिक ग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन मिलता है। इसलिए गंगा नदी को देव नदी भी कहा गया है। हिंदू धर्म में होने वाले विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम जैसे कि पूजा अर्चना, अभिषेक, शुद्धिकरण गंगा जल के बिना अधूरे माने जाते हैं। मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं गंगा नदी के पृथ्वी पर आने से जुड़ी कई कथाएं। प्राचीन काल में सगर राजा हुआ करते थे जिनकी 2 रानियां केशिनी और सुमति थी। केशिनी और सुमति के कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई तो राजा सगर और उनकी दोनों रानियां केशिनी और सुमति ने तप किया, जिसके बाद सुमति के 60,000 और केशिनी का एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम अंशुमन रखा गया। कुछ वर्षों बाद राजा सगर ने एक अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ में घोड़ा छोड़ा गया। अश्वमेघ में एक घोड़ा छोड़ा गया, परंतु यज्ञ भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने राजा द्वारा छोड़े गए घोड़े को चोरी कर लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने यज्ञ के घोड़े की खोज में अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहां घोड़े को बंधा देख कपिल मुनि को चोर पाखंडी कहने लगे और उनके लिए अपशब्द भी कहने लगे। उस समय कपिल मुनि प्रभु ध्यान में मगन थे। राजा के 60,000 पुत्रों के कारण कपिल मुनि की समाधि टूट गई और राजा के 60,000 पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। राजा सगर और एक पुत्र अंशुमान को जब इस बात का पता चला तो पिता की आज्ञा पाकर अंशुमान अपने भाइयों को खोजता हुआ मुनि के आश्रम में पहुंचा और कपिल मुनि से अपने भाइयों की आत्मा के उद्धार की प्रार्थना की। तब कपिल मुनि ने कहा कि अगर पवित्र गंगा नदी का जल भस्म हुए सगर पुत्रों पर छिड़का जाए तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। अंशुमान ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने भाइयों को कपिल मुनि के कोप से मुक्त नहीं करा सके। बाद में उनके पोते राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भागीरथ ने कठोर तपस्या की और आखिरकार गंगा को धरती पर आने की उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन गंगा के प्रचंड वेग होने के कारण भगवान भोलेनाथ ने पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोलकर गंगा की धाराओं को अपनी जटाओं में बांध लिया। जटाओं में बांधने के कारण गंगा का वेग कम हो गया और राजा भागीरथ के पीछे पीछे गंगा नदी चल दी।
तब से माता गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाने लगा। भागीरथ के पीछे पीछे चलते हुए गंगा वहां पहुंची जहां भागीरथ के पूर्वजों की राख पड़ी हुई थी। गंगा के स्पर्श से भागीरथ के पूर्वज मोक्ष को प्राप्त हुए। आज भी उस जगह पर मेले का आयोजन किया जाता है और उस जगह को गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि गंगा नदी अपने विशेष जल और इसके विशेष गुण के कारण मूल्यवान मानी जाती है। इसका जल अपनी शुद्धता और पवित्रता को लंबे समय तक बनाए रखता है। माना जाता है कि गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था। साथ ही ये शिव जी की जटाओं में निवास करती है। गंगा स्नान, पूजन और दर्शन करने से पापों का नाश होता है, व्याधियों से मुक्ति होती है। जो तीर्थ गंगा किनारे बसे हुए हैं वे अन्य की तुलना में ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। गंगा नदी का जल वर्षों तक प्रयोग करने और रखने पर भी खराब नहीं होता है। इसके जल के नियमित प्रयोग से रोग दूर होते हैं। हालांकि इन गुणों के पीछे का कारण अभी बहुत हद तक अज्ञात है। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं और कुछ लोग इसे जड़ी बूटियों और आयुर्वेद से जोड़ते हैं। विज्ञान भी इसके दैवीय गुणों को स्वीकार करता है। आध्यात्मिक जगत में इसको सकारात्मक ऊर्जा का चमत्कार कह सकते हैं। सभ्यताओं के विकास सदैव नदियों के किनारे होते आए हैं। आज भी बड़े बड़े शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। इन शहरों की खूबसूरती बढ़ाते हुए कई घाट भी यहाँ मौजूद होते हैं जो विशेष आकर्षण का विषय होते हैं। गंगा प्रमुख रूप से ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, कानपुर, पटना, गाजीपुर, बक्सर, बलिया, हाजीपुर, मुंगेर से होकर गुजरती है। इस श्रेणी में बनारस या वाराणसी स्थित गंगा घाट बहुत ही प्रसिद्ध घाट है। जैसे मणिकर्णिका घाट जो कि शमशान स्थल के रूप में है। दशाश्वमेध घाट स्नान आदि के लिए प्रसिद्ध है। गंगा के घाटों पर केवल पर्यटक ही नहीं बल्कि शहरवासी और श्रद्धालुओं का भी आगमन होता रहता है। गंगा नदी अपने विशेष जल और इसके विशेष गुण के कारण मूल्यवान मानी जाती है। इसका जल अपनी शुद्धता और पवित्रता को लंबे समय तक बनाए रखता है। गंगा स्नान, पूजन और दर्शन करने से पापों का नाश होता है, व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके जल के नियमित प्रयोग से रोग दूर होते हैं। आध्यात्मिक जगत में इसको सकारात्मक ऊर्जा का चमत्कार कह सकते हैं। अगर आप लंबी आयु का वरदान पाना चाहते हैं तो गंगा जल को हर सोमवार को शिवलिंग पर अर्पित करें और जल अर्पित करते समय या तो महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते रहें या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। शिव जी से आयु, रक्षा और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। अगर आप गलतियों के लिए प्रायश्चित करना चाहते हैं तो वस्त्र धारण करके ही गंगा जल से या गंगा नदी में कम से कम 3 बार डुबकी लगाएं और बाहर निकलकर नवीन वस्त्र धारण करें। गलतियों के लिए दोनों हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। प्रार्थना